हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार अजय विद मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में जहां हमने छोड़ी थी वहीं से आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि दो क्वेश्चनों में तुलना, जैसे दो वैल्यू ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उनमें तुलना कैसे करते हैं, यानी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कराए थे। और आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चनों में समझना है कि किस किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कंपैरिजन बेस्ड चल रहे थे। देखो, यहां कहा है एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 रुपए हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि। यानी उसने तुलना की है कि पहले कुछ उसका वेतन था, अब वो बढ़कर जो है कुछ हो गया, तो बताइए कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। तो मैंने कहा था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप इनका डिफरेंस लेकर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन से थोड़ा बचना है तो आपको केवल इनका अनुपात लेना है। यानी अनुपातिक वैल्यू को भी आप करोगे तब भी आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बार। यानी पहले वो 9 रुपए कमा रहा था, अब वो बढ़कर 10 रुपए हो गए, तो उसकी अनुपातिक वैल्यू में 1 की वृद्धि हुई। कितने पर वृद्धि हुई? 9 पर। इनटू परसेंटेज बताना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू मैंने आपको लिखाई हुई है 11 सही 1/9%। इस तरह से आप कोई सा भी क्वेश्चन दिया हो तुलनात्मक का, तो तुलनात्मक क्वेश्चन में आप एग्जैक्ट वैल्यू न लेकर उसकी अनुपातिक वैल्यू भी ले सकते हैं। तो आइए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या दिया हुआ है कि किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक बताइए। देखो, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप देखकर कर सकते हो। देखो, यहां पर जो परसेंटेज दिया हुआ है सारी परसेंटेज डिफरेंट दी हुई है, यानी जो ऑप्शन दिए गए हैं परसेंटेज के, तो आपको वही यहां पर भी वैल्यू की तुलना करा है तो हमें क्या लेना होगा? अनुपात लेना होगा। तो 780 और 130 का जब अनुपात लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 से 1 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार। अगर वो टोटल अनुपात में 6 के लिए रखता है तो उसमें से एक क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले कितने बचेंगे? 5 बचे होंगे। कितने में से? 6 में से, इनटू 100%। अब देखो, आपको मैंने इस वैल्यू को सॉल्व करना कराया हुआ है जब बेसिक की क्लास समझाई थी। अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप बहुत ही आसानी से टिक कर सकते हैं। मैंने क्या समझाया था कि आपको ध्यान रखना है 1/6 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में। तो मैंने आपको बताया था 16 सही 2/3%। अब देखो, ये कितना गुना है? 5 गुना। तो 16 का 5 गुना कितना होगा? 80। और यहां पर 80 के करीब एक ही ऑप्शन है, हम डायरेक्ट टिक करके आगे जा सकते थे। यानी हमें इसकी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी अगर हमें ये चीजें पता है तो। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप बेसिक पर ज्यादा अच्छी कमांड बनाकर रखें, जो कैलकुलेशन है और बेसिक है। अगर आप उसे अच्छे से समझते हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से लगा सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समझते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, यानी अगर किसी संख्या का 40% जोड़ा जाए और उसी संख्या का 30% जोड़ा जाए तो वह संख्या जो है उनका योग 70 है, तो वह संख्या क्या होगी ये पूछा है। तो देखो, इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर वो संख्या 100% है, कितना है? 100%, और इस 100% में से वो दो वैल्यू बता रहा है। एक बता रहा है 40% और एक बता रहा है 30%। तो देखो, 100 का 40% 40 ही होगा और 100 का 30% 30 ही होगा, और दोनों का अगर हम योग देखेंगे तो कितना होगा? 70%। 70% जो योग है वो कितने के बराबर दिया है? 70 के बराबर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि वह संख्या क्या होगी। तो मैंने देखा 1% में कितना है? 1। तो हमें चाहिए वो संख्या जो हमने मानी हुई है वो है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा हम कंसेप्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखो, बहुत आसानी से हम इन फ्रैक्शंस की वैल्यू को चेंज कर लेंगे बिन फॉर्म में।
जैसे 40%, 40% की वैल्यू कितनी होती है 2/5। फिर हमें चेंज करना है 30%, 30% की वैल्यू कितनी होगी 3/10। अब देखो जब भी कभी भी आपके सामने कोई भी वैल्यू पॉइंटों में क्रिएट हो तो आप उनके जो हर होते हैं डिनोमिनेटर उनका मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो मल्टीप्लाई। तो इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 50। तो देखो जब मैंने मान ली वो संख्या जो है मेरी वो 50 है और 50 का जब मैं कितना निकालूंगा 2/5 यानी 40% जब निकालूंगा तो 40% को भिन्न में क्या कहेंगे 2/5। इसका 2/5 कितना होगा 20 कैलकुलेशन करने के बाद। और इसका कितना निकालना है 3/10 तो कितना हो जाएगा 15। और इन सभी को हमें जोड़ना है और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा ये 35 क्योंकि उसने इनका योग ही तो दिया है और 35 की वैल्यू दी हुई है 70। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं, ये नहीं है कि ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप पेपर कोई भी उठाकर देखिए क्वेश्चन तो छोटे ही मिलते हैं, उसको करने का तरीका और कैलकुलेशन आपको अगर अच्छे से पता है तो आप बहुत ही जल्दी उस डाटा को सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, इससे आगे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको उसका बेसिक भाषा तो समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं अभी आपको इतने छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं कि ये नॉर्मल लैंग्वेज क्वेश्चन में ही हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे समझना। देखो उसने कहा है यदि संख्या 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या है उस 40 उसे एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 120% हो जाती है, मूल संख्या क्या होगी। देखो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक समझते हैं और बेसिक मैथ्स का कहता है कि जब भी कुछ समझ में ना आए तो उसे मान लीजिए। तो मैंने माना वो संख्या जो है वो x है। कितना है x। अब उसने कहा है कि संख्या x में यदि मैं 40 जोड़ दूं, कोई संख्या x है और इसमें कितना जोड़ दूं 40 जोड़ दूं, तो वो जो संख्या है उसने यही, देखो क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार लिखना स्टार्ट कीजिए, आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। यदि 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, एक संख्या x है उसमें क्या जोड़ा जाता है 40 जोड़ा जाता है, तो वह स्वयं क्या है वह संख्या x है और इसका वो कितना हो जाती है 120%। यही तो कहा है। अब ये बेसिक है उसका। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां देखो 120 का मतलब हो जाएगा 6x/5। जब मैं x को इधर ले जाऊंगा तो ये 40 इधर ही रह जाएगा और ये 6x/5 माइनस x, तो कितना रह जाएगा 40 = x/5 कैलकुलेशन करने के बाद। अब 5 को मैं इधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू जो आएगी वो 200 और हमने x ही तो वो संख्या मानी थी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 200। लेकिन आपको ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना है, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन करने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन करने में आपको रिजिड नहीं होना है, यानी आपको एक ही कंसेप्ट की तरफ मत भागना। आपको देखना है परसेंटेज वैल्यू कैसे दी हुई है। अगर परसेंटेज वैल्यू को आप समझ जाते हो कि किस प्रकार है तो आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। जैसे देखो यहां ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है, सिंपल परसेंटेज है, तो मैंने मान ली कोई संख्या 100% रही होगी और उसका रिजल्ट जब आया तो वो 120 आया। इसका मतलब इस 100% में कितना जोड़ा जाए 20% ही तो जोड़ा जाए। ये सारी परसेंटेज वैल्यू है, ये ध्यान रखना। तो कितना जोड़ा जाए 20% जोड़ा जाए, लेकिन 20% के स्थान पर वो जोड़ कितना रहा है, तो ध्यान दोगे तो वो जोड़ रहा है 20% के स्थान पर 40। कितना जोड़ रहा है 40। तो इस प्रकार से 20% कितने के बराबर है 40 के, तो 1% कितने के बराबर होगा 2 के। हमें 100% की वैल्यू बतानी है तो 100% में कितना हो जाएगा 200, तब भी हमारा आंसर 200 आएगा। तीसरा क्वेश्चन आप इसे भिन्न के रूप में भी कर सकते हो। जैसे 120% का मतलब क्या होगा 6/5, यानी कोई संख्या कितनी है 5
और कितना बन गई वो जोड़ने के बाद 6। तो कितना जोड़े हम 5 में कि 6 हो जाए, तो आपको समझ में आएगा उसमें एक जोड़ने के बाद वो 6 बन जाएगी। यानी एक इसमें जोड़ा जा रहा है और एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है। यानी इस एक की वैल्यू ही तो 40 जोड़ रहा है, तो हमें 5 की वैल्यू बतानी है। तो 40 × 5, तब भी आपका आंसर 200 आएगा। तो आपको जो भी कैलकुलेशन आसान लगे आप उस कैलकुलेशन से कर सकते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन बेसिक से मत करना। तो ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन आप करने का प्रयास करें जो इस तरह से है। देखिए, किसी संख्या के 80%, यानी कोई संख्या है उसका 80% और उसमें अगर 40 जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। यानी कोई संख्या है, हमें नहीं पता क्या है, हमने उस संख्या में 80% जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है, 80%। किसके साथ, 40 के साथ। अगर मैं इस 80% में 40 जोड़ दूं संख्या का, तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यानी 100% प्राप्त होती है। तो देखो कितना परसेंटेज जोड़ूं कि ये इधर 100% बन जाए। तो यहां पर मुझे 80 में 20% ही तो जोड़ना होगा, और 20% की वैल्यू कितनी आ रही है, 40। यानी 20% की वैल्यू जो है वो 40 है, तो 1% की वैल्यू 2 होगी। 100% वो संख्या पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएगी, 200। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये सारी वैल्यू आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, और यहां पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ जाएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ जाएंगे तो इन्हें हमें समझना है ध्यान से। देखो, यदि किसी संख्या को किसी संख्या में जोड़ा जाए, यदि संख्या 64 है और उसे संख्या में जोड़ा जाए, तो संख्या स्वयं का 157 सही 1/7% प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर आप 100 से करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। आपको इसकी भिन्न फॉर्म पता होना चाहिए, और भिन्न फॉर्म मैंने सॉल्व करना आपको समझाया है। कितना है, 157 सही 1/7%। तो मैंने कहा था भिन्न फॉर्म में जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो लास्ट की 2 डिजिट तक सॉल्व करोगे, उससे पहले जैसा होगा वैसा ही आएगा। तो 1 का 1 आएगा। 57 सही 1/7 की वैल्यू जो होती है वो 4/7 होती है। देखो वटे में 7 है, यहाँ 14 का टेबल चलेगा, तो 14 चौके 56, लगभग कितने के बराबर जा रहा है, ये 4 के बराबर जा रहा है 14 का टेबल। तो इसलिए 4/7 टोटल कितना हो जाएगा, 11/7। अगर तो देखो वो संख्या कितनी है, 7। जोड़ने के बाद कितनी बन गई, 11। कितना जोड़ा, तो हमने 4 जोड़ा है। कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है। इस 4 की वैल्यू दी गई है आपको। 4 की वैल्यू कितनी है, 64। अगर 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16। हमें मूल संख्या 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 × 16 कितना हो जाएगा, 112। यही आपका आंसर होगा, इसलिए आप इसमें टिक कर सकते थे 112। देखो ये चीज मैंने आपको लिखकर समझाया है, लेकिन अगर जब ये चीजें समझ जाओगे आप, तो डायरेक्ट आप यहां पर ये आंसर लगाओगे, ना तो ये कैलकुलेशन। क्योंकि आप देखोगे सीधे समझ में आएगा, 11/7 बन रहा है। 11/7 में कितना जोड़ रहे हैं, 4। 4 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16। बटे में 7 है, 16 × 7 112। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया हुआ है, आप करने का प्रयास करें। देखो क्या दिया हुआ है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मूल संख्या पूछ रहा है, तो आपकी इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और इसकी वैल्यू जो है वो सॉल्व करोगे तो 4 एज इट इज पहले वाला आएगा, प्लस 44 सही 4/9। देखो 11 का टेबल चल रहा है, बट पीछे 4/9 है, तो 9 वाले में 4/9 ही होगा, यानी 4 गुना है 11 का। तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने पर 40/9 कितना हो जाएगा, 40/9। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि 31।
31 बढ़ रहा है, यानी 9 में 31 जोड़ा जाएगा तब 40 बनेगी, लेकिन 31 के स्थान पर हम जोड़ कितना रहे हैं 930, यानी इस 31 की वैल्यू जो है वो 930 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी, आप देखो कैलकुलेट कर सकते हो कितना गुना है, 30 गुना है। अगर हम इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमें पूछ रहा है वो क्या, मूल संख्या, तो मूल संख्या तो 9 है, तो 30 गुणा 9 यानी कितना हो जाएगा 270, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, आपको सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में मिलेंगे और प्रत्येक चैप्टर, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, आपको मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको यहीं पर बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार इस वीडियो को, अगर इन वीडियो जो डाल रहा हूं मैं परसेंटेज में, इनको देख लोगे तो आप प्रत्येक पेपर में चले जाना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो तो उनसे एक बार कहकर देखें कि इस चैनल पर पढ़कर देखो। आपको शुरुआत में भले ही ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ना ही इस चैनल पर कोई भी फालतू बात नहीं होगी। मैं इस वजह से आपको ये कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए। आपने देखा होगा मैंने इतनी वीडियो बनाई है, कोई भी उसमें फालतू की बात नहीं की है और ना ही आपसे अधिकतर कहा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें, लेकिन मुझे भी आपसे थोड़ी उम्मीद है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे। तो अगर आपको सिस्टमेटिक वे में और अच्छे से पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यूअस देखें। आपको प्रत्येक चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं इतने सारे क्वेश्चन यहीं कराऊंगा कि आप कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहां पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला टाइप दिया हुआ है, एक आदमी 3/5 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा कर देता है। सॉरी, देखो एक आदमी 5/3 के बजाय उसी संख्या को क्या करता है 3/5 से गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, क्या होगा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप मान लीजिए कोई संख्या 1 है, हमें नहीं पता वो संख्या क्या है। अगर 1 में आप 5/3 से गुणा करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो आंसर 5/3 ही आता। लेकिन अगर उसी संख्या को 3/5 से गुणा करते तो आंसर कितना आता, तो आपका आंसर आता 3/5। अब आपसे यही तो पूछ रहा उसने कितना परिवर्तन किया, और मैंने कहा जब भी परिवर्तन की बात होगी तो हमें उस संख्या का कोई मतलब नहीं है, हमें उसके डाटा का मतलब है जो अनुपातिक होगा। तो मैं इस संख्या को अनुपात में चेंज कर सकता हूं। तो पहले जो आंसर था 5/3 था, लेकिन उसने गलती से कितना लेकर आया 3/5। कैलकुलेशन करते समय नीचे ये संख्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। यानी उसका आंसर तो 25 आना था, लेकिन आया कितना 9। कितने की गलती कर दी उसने 16 की। कितने पर गलती की, पहले वाले क्वेश्चन पर गलती की होगी, तुलना पहले वाले से ही तो करेगा, इनटू 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 और 4 इंटू 16 करेंगे तो 64%, यही आपका आंसर होगा 64%। ये सबसे अच्छा है। देखो ये चीज मैंने आपको लिखने कर इसलिए समझाई है कि आपको ये समझ में आए, लेकिन आपको डाटा तो अनुपातिक ही चाहिए, तो आप यही डायरेक्ट कर सकते। 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 9 और कितना हो रहा है 25, डिफरेंस कितना आ रहा है 16 का, कितने पर आएगा 25 पर। कैलकुलेशन डायरेक्ट माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। जैसे देखो दिया हुआ है कि एक आदमी था, वो उससे 3/5 से गुणा करने के बजाय कितने से कर दिया 7/4 से। तो परिवर्तन पूछ रहा है कितना होगा, तो देखो वही सिंपल 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। पूछ रहा है कितना डिफरेंस आया, पूछ रहा है वो कितना डिफरेंस आया। तो डिफरेंस के लिए हम इसमें से, क्योंकि भाई 12 आंसर लेकर आना था, लेकर कितना आ गया वो 35 आंसर लेकर आया, तो इनमें कुछ परिवर्तन हुआ ना, उसी परिवर्तन का मान पूछ रहा है कितना परिवर्तन लाया। तो यहां हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में डिफरेंस आया 22, कितने पर 12  100%। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो
तो आप देखो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। देखो ऑप्शन भी जो है वो नजदीक हैं, तो आप देखो 4 से ये कट जाएगा 3 बार, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 550। 25 दूनी 50, कैरी रहेगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55। सॉरी यहां 23 होगा, कितना हो जाएगा 23। तो अब मल्टीप्लाई करना होगा, तो 75 से 5 कैरी रहेगा 7, 50 और 7 70। मल्टीप्लाई करना है आपको 3 से। अब डिवाइड करेंगे तो देखो 3 9 1 और जो बचेगा यानी आपका ऑप्शन एक ही दिया हुआ है 2/3। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है आप कैसे कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इस क्वेश्चन को दूसरे वे में भी कर सकते हैं, जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन समझाया था उसी क्वेश्चन पर मैं समझा रहा हूं कि सेकंड टाइप कैसे कर सकते हैं। ध्यान देना, उसने कहा है 3/5 और 5/3, 3/5 और 5/3। आप इनका जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लाई कर लो और वो संख्या मान लो कि वो संख्या 15 है, क्योंकि 5 × 3 करने पर 15। अगर इस 15 को सॉल्व करोगे तो उसका 5/3 निकालना है, यानी कितने से मल्टीप्लाई करना है इस संख्या को 5/3 से, तो कितना आएगा 25। यानी पहले वो आंसर 25 लेकर आना चाहता था, लेकिन लेकर कितना आया 3/5। इसका 3/5 निकालोगे तो 9, तब भी देखो डिफरेंस सेम आएगा। कितना डिफरेंस आया 16 का। कितने पर आया 25 पर, क्योंकि पहला आंसर तो 25 था × 100। आप इसे इस वे में भी कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया। उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार से एक फ्रैक्शन वैल्यू का दिया है जो मैंने पहले सिंपल देखो वहां 30% और 40% जोड़ रहा था, लेकिन यहां 16 सही 2/3% और 14 सही 2/7% जोड़ रहा है, तब आपसे पूछ रहा है। तो जब भी ऐसी वैल्यू दी गई हो तो हमें कुछ नहीं करना, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो 16 सही 2/3 का 1/6 होता है और 14 सही 2/7 का 1/7 होता है। इन दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लो, कुछ नहीं करना है। तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 42। अब 42 का पहले 1/6 निकालूंगा तो ये 7 आएगा और यहां पर ये 6 आएगा, यानी योग कितना आया 13। अब 13 की वैल्यू आपको दी हुई है कि 13 की वैल्यू कितनी दी हुई है 780। योग की वैल्यू तो दी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। हमें वो संख्या पूछ रहा है तो 460 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो 2520, पहले वाला ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज समझनी है आपको, ये क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा मिलते हैं क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है वो तो एक प्रोडक्ट का होता है, जब कभी भी हम दो वैल्यू का प्रोडक्ट करें और वो कांस्टेंट बना रहे, क्या बना रहे कांस्टेंट। तो यहां पर आप जब भी एक वैल्यू को बढ़ाओगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक परसेंटेज में कम हो जाएगी। अगर पहली वैल्यू को कम करोगे तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, लेकिन कैसे बढ़ेगी वो चीज हमें समझना है। तो कभी भी आपको परसेंटेज दिया होगा तो सबसे पहले उसे एक भिन्न के रूप में बनाना होगा। जैसे मैंने मान लिया कि वो संख्या n/d थी और वो अगर ग्रोथ कर रही है, बढ़ रही है, तो वो दूसरी वैल्यू में कम कैसे होगा। तो n का तो n ही रहेगा, लेकिन यहां बढ़ रही है तो ये कम हो जाएगी d + n से। किससे कम हो जाएगी d + n से। लेकिन अगर यही संख्या कम हो रही है, क्या हो रही है कम हो रही है, तो n का तो n ही रहेगा, लेकिन कम हो जाएगी d - n से, इधर बढ़ जाएगी। यानी जब बढ़ रही होगी तो कम हो जाएगी और कम हो रही होगी तो बढ़ जाएगी। जैसे मैंने कहा कोई संख्या 20% बढ़ रही है तो वो कम कितने से हो जाएगी, तो 20% का मतलब होता है 1/5। अगर 20% बढ़ रही है तो कम हो जाएगी, एक का तो एक रहेगा, ये 5 + 1, क्योंकि n का मान जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1/6। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार पर बनने वाले क्वेश्चन समझना किस तरह से दिए होते हैं। देखो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो कितना है, a की आय b की आय से 25% कम है,
बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक या कम होगी। देखो यहां अधिक का है, यहां कम पूछेगा, यानी अगर अधिक है तो कम पूछेगा, कम है तो अधिक पूछेगा। तो देखो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे करते हैं कि दो व्यक्तियों में तुलना कर रहा है। मैंने कहा था परसेंटेज हमेशा तुलना के लिए बनी होती है, ए और बी में। अब पहले कहा है ए की आय बी की आय से कितना परसेंट, 25%, और 25% की वैल्यू आप जानते हो 1/4। और मैंने कहा था बटे की वैल्यू उसकी होती है जिससे हम तुलना करते हैं, और तुलना हम किससे कर रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं हम बी से। देखो ए की आय बी की आय से, तो ये 4 हो जाएगा। क्या कहा है, अधिक है, तो कितना अधिक है, अंश वाली वैल्यू, यानी ए अधिक होगा, और कितना अधिक होगा, अंश वाली वैल्यू 1 अधिक होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब उसने पूछते समय कुछ अलग कहा है। देखो बी की आय ए की आय से, अब तुलना कर रहा है वो ए से, तो बटे में वैल्यू आएगी ए की। और पूछा है कितना कम है बी, तो देखो बी कितना कम है, 1 इंटू 100, 1/5 की वैल्यू आप जानते हो 20%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको ये माइंड में डायरेक्ट समझना है। देखो 25% 1/4 से वैल्यू बढ़ रही है, तो कम कितने से हो जाएगी, 1/5 से डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बताया है एन का मान एन रहेगा, डी में अगर बढ़ रहा है तो जुड़कर आएगा, कम हो रहा है तो घटकर आएगा, आंसर हो जाएगा 20%। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू से 50% अधिक है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। 50% अधिक है, 50% की वैल्यू होती है 1/2, और ये क्या है, अधिक, तो कम कितना से होगा, 1/3, 1/3 की वैल्यू 33.33%, आंसर होगा। बहुत ही जल्दी से आप इस आंसर को लगा सकते हो। जैसे देखो अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33 सही 1/3% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं। 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, या 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। क्या है, कम है, तो ये वैल्यू ऑफ क्या हो रही है, कम, तो दूसरे वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। कितने से ज्यादा होगी, 1/2 से, क्योंकि कम होने पर इसमें से कम आएगा, ज्यादा होने पर इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 50%, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या कहा है, राधे मां की आयु 20 वर्ष है, अगर करीम की उम्र राधे मां से 25% अधिक है, तो फिर राधे मां की आयु करीम की आयु से कितने प्रतिशत कम है। देखो जब भी परसेंटेज दिया हो और परसेंटेज में ही पूछा जा रहा हो, तो एग्जैक्ट वैल्यू की हमें कोई भी जरूरत नहीं होती। तो हमें कितना कहा है, वो 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा, 1/5, क्योंकि अधिक कह रहा है तो बढ़कर आएगा। अंश की वैल्यू तो डायरेक्ट जैसी है वैसी ही आएगी, तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है, 20%, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर राजधानी शताब्दी से, देखो देखने में लग रहा है कि ये टाइम एंड स्पीड का है, लेकिन क्वेश्चन परसेंटेज का है, कि अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2/3% धीमे चलती है, तो शताब्दी राजधानी से कितना प्रतिशत तेज चलेगी। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। क्या चल रही है वो, धीमे, तो कितना धीमे हो जाएगी, 1/5। क्यों, कि जब वो कम कह रहा है तो घट जाएगा, बढ़ते हुए कह रहा होगा तो बढ़ जाएगा। जब यहां वैल्यू कम हो रही है तो यहां वैल्यू बढ़ जाएगी, और 1/20%, आंसर हो जाएगा 1/5 का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे हम इससे आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, और मैंने जो कहा है उसको ध्यान रखना, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं उनसे कहना कि एक बार इस चैनल पर पढ़कर देखें। भले ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन उन डिजिटल बोर्ड से अच्छा बेटर पढ़ा सकता हूं, ये मेरा है वादा है आपसे। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़कर देखें, समझ कर देखें। आप कोई सी भी बुक उठाना, आपको कोई भी बुक में से एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो छूट जाए, तो इस क्वेश्चन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 86 30 97 72 45। व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, और इन व्हाट्सएप के जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे उनका सॉल्यूशन मैं हर संडे को आपको दूंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।